अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे पहली बात याद रखनी है, व्हाट इज़ many discussions of organization focused on their structure. Their general classification of organizational structure are as functional, project and matrices. मतलब ये कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्लासिफिकेशन उसकी कैसी हुई है, जनरल क्लासिफिकेशन उसकी 3 में हुई है, और वो 3 है हमारे फंक्शनल, प्रोजेक्ट और मैट्रिस। ठीक है, हमारे पास 3 है, फंक्शनल, प्रोजेक्ट और मैट्रिसेस। ये पहला पॉइंट है जो याद करना है। दूसरी बात, अब जब हमें इन तीनों का नाम पता है, हम इसकी एक दफ़ा पिक्चर देखते हैं। ये रही इसकी पिक्चर। ये CEO, VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग VP IT एंड ह्यूमन रिसोर्स। फिर आगे नीचे स्टाफ है। नीचे फिर क्या है प्रोजेक्ट में, ये फंक्शनल की डायग्राम, ये लेट मी ये फंक्शन की थी, और नीचे हम जाते हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट की है। डोंट नीड इट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की है, और ये हमारी मैट्रिक्स की है। ठीक है, तो इसे एक दफ़ा अगर हम देखें तो ये किस तरह की है। इसमें VP है CEO के बाद, इसके अंदर CEO के बाद प्रोग्राम मैनेजर ABC है, और इसके अंदर CEO के बाद प्रोग्राम मैनेजर, फिर VP, फिर VP, फिर सारे VPs आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट के, लेकिन स्टार्ट में क्या है, प्रोग्राम मैनेजर भी है, मैनेजर्स भी है। इसी तरह फिर नीचे हमारे कौन आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं। स्टाफ के नीचे कौन आ रहे हैं, इन्हीं के दीगर इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड, उसी के अंडर काम करने वाले वर्कर्स आ रहे स्टाफ के। ठीक है, देखते हैं करते क्या ये। सबसे पहला हमारे पास है और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर है ना, फंक्शनल, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। तो फंक्शनल को एक दफ़ा देखते हैं। फंक्शनल क्या है, फंक्शनल वो कह रहे हैं इट इज़ द हायरार्की मोस्ट ऑफ द थिंग व्हेन पिक्चरिंग द अच्छा, यहाँ पर उन्होंने इस तरह नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने इसे पूरा जब पढ़ के देखा मुझे ये बात समझ आई है कि इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर कौन होते हैं, CEO के बाद कौन है, इंजीनियरिंग, VP वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग, वाइस प्रेसिडेंट IT, वाइस प्रेसिडेंट HR ह्यूमन रिसोर्स। ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद उसके बाद ये लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ रिपोर्ट करनी होती है, CEO को कौन डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, VP वाइस प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है किसे, CEO को। स्टाफ नहीं रिपोर्ट करता। स्टाफ किसे रिपोर्ट करेगा, स्टाफ मैन्युफैक्चरिंग VP को रिपोर्ट करेगा, या इंजीनियरिंग को रिपोर्ट करेगा VP को। VP को स्टाफ रिपोर्ट करेगा, और VP CEO को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, हायरार्की में दिख रहा है साफ साफ ये चीज़। और फिर प्रोजेक्ट वाले की बात करें तो प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्ट में जो प्रोग्राम मैनेजर होगा वो CEO को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर्स यहाँ पर 3 प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर A, प्रोग्राम मैनेजर B, प्रोग्राम मैनेजर C। तो ये डायरेक्टली CEO को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशनल और हायरार्की में क्या, हायरार्किकल में क्या बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फंक्शनल मैनेजर, इंस्टेड ऑफ फंक्शनल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट रिपोर्टिंग द CEO, बजाय इसके कि CEO को रिपोर्ट करे वाइस प्रेसिडेंट, इसमें प्रोग्राम मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है CEO को। ठीक है, ये मेन बात है इसकी। उसके अलावा नीचे चलते हैं। नीचे कह रहे हैं कि स्टाफ्स वैरायटी ऑफ द स्किल्स नीडेड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब नीचे स्टाफ की बात करें कि स्टाफ के पास वैरायटी ऑफ स्किल्स होना चाहिए ताकि वो कंप्लीट कर सके, और ग्रुप अंडर मतलब ये ज़रूरी नहीं, वैसे याद करने तो कर ले अपने उस पर। मेन बात जो डिफरेंस इसका है वो यही है कि वहाँ पे कौन रिपोर्ट कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट CEO को रिपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर कौन कर रहा था, प्रोग्राम मैनेजर। आगे अब मैट्रिसेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये इसकी एक दफ़ा हायरार्की देखते हैं। इसके हायरार्की में क्या, CEO है, फिर प्रोग्राम मैनेजर है, VP है, VP तीनों के चारों VPs हैं, फिर स्टाफ आ रहे हैं,
स्टाफ के बाद दीगर उनके अंडर काम करने वाले वर्कर्स आ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अब एक दफ़ा। रिप्रेजेंट्स द मिडल ग्राउंड बिटवीन फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है मिडल ग्राउंड, किसके बिटवीन, हमने जो पिछले दो पढ़े इन दोनों के दरमियान में, किस किस के दरमियान में, प्रोजेक्ट के और ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, इन दोनों के बीच में। ये देखें, फंक्शनल के और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के दरमियान में ये मिडल ग्राउंड की तरह काम करता है, रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल ऑफन रिपोर्ट बोथ टू एज फंक्शनल मैनेजर एंड ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट मैनेजर। वो कह रहे हैं जो पर्सनल हो गए ना उसके अंदर, मतलब जो काम करने वाले लोग हो गए, वो किसे रिपोर्ट कर सकते, वो दोनों को रिपोर्ट कर सकते, वो फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकते और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकते, ठीक है। इसके अंदर ये बात याद रखनी है, बस आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका लेने वाला, बस इतना ही याद करना है। आगे चलते हैं, इतना सारा पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि ना करो। ये मेन से 3 डिफरेंस है इसके। मैम ने 4 1 5 1 नंबर का क्वेश्चन देना है, तो पहले ये लिखोगे 3 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फिर तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखोगे, डायग्राम भी बना देना बेशक, अगर याद रहती है तो, याद तो करनी पड़ेगी। और फिर बताना है कि ये डायरेक्टली सीपीओ को रिपोर्ट करते वीपी, यहाँ पर सीईओ को रिपोर्ट करते मैनेजर्स, और थर्ड में हमारे ये मिडल ग्राउंड परफॉर्म करता है, किसके मैट्रिक्स किसका मिडल ग्राउंड परफॉर्म करा, फंक्शन का और प्रोजेक्ट का। और इसके अंदर कौन रिपोर्ट करता है, इसके अंदर दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं, फंक्शन मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पर्सनल और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। IT personnel at many companies often split their time between 2 or more projects or report to their manager to the IT department. Project managers in the matrices have staff from various function areas working on the project. Matrices organizational structure can strong, weak और ये कर ले लाइन, ये सही है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग, वीक हो सकता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द सेंट्रल एक्सर्टेड व्हाटएवर, ठीक है। आगे पढ़ लीजिएगा, कोई काम की चीज़ हो तो कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, अच्छा एक मिनट,